हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर दुनिया का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र काम करता है, लेकिन भारत की राजनीति ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी क्यों है? क्या वजह है? तो इसका रीज़न ये है कि भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, बैलों का जीवन जीते हैं। एक प्रकार से जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। अब मैं ये बैल और जानवर शब्द का इस्तेमाल क्यों करना चाहता हूँ? नंबर 1, भारत में जब भी चुनाव होता है तो जातियों के नाम पर होता है, कैंडिडेट के नाम पर नहीं। वो इंसान पढ़ा लिखा है भी या नहीं भी, इस बात को लेकर के कभी नहीं होता है। वो किस धर्म से आता है, उसके साथ में चुनाव होता है। जी हाँ, वो किस भगवान को मानता आ रहा है, उस बात को लेकर के भारत में चुनाव होता है। क्योंकि उनको पता है, जो सांसद है इस देश के जो विधायक बनते हैं, उन्हें पता है कि ये देश जानवरों का देश है, यहाँ इंसान नहीं है। इस देश में जानवर बसते, जानवर। जो वोटर है वो जानवर है। वो सोच सकते हैं, इस देश के सांसद और विधायक जब संसद में जाते हैं तो पूरी तरह से 5 साल के लिए राजा बन करके बन ठन करके बैठते हैं। उनको मालूम है इस देश के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, भेड़ और बकरियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसा इसलिए सोच सकते हैं, उनको पता है कि उनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, साम। नंबर 1, साम। जब चुनाव का वक्त आता है तो केवल चुनाव के वक्त में शराब पिलाई जाती है, केवल चुनाव के वक्त शराब पिलाई जाती है, बाद में पूछा तक नहीं जाता। नंबर 2, दाम। उनको पैसे देकर के खरीदा जाता है, लेकिन इस देश के लोग नहीं सोचते हैं कि पैसा देकर के वोट देना अर्थात क्या है। वो भूल जाते हैं उस वक्त। लेकिन सांसद और विधायकों को मालूम होता है कि हम पैसे से इनको खरीद रहे, तो उनको ही नहीं खरीद रहे। उस वोटर के दिमाग में कोई बात नहीं आती और उसे लगता है कि हमने पैसा तो ले लिया है, लेकिन वो वोटर ये भूल जाता है कि वो अपनी बहन को सरेआम बेच रहा है, अपनी बीबी को बेच रहा है, अपने बेटी को बेच रहा है। ये वो भूल जाता है। उसको मालूम है, सांसद हो या विधायक हो इस देश का, उसको मालूम है कि किस तरह से काम हमको निकालना है। शराब पिलाई जाती है, जो अगर उनके काम का है तो उसको प्यार से पिलाई जाती है, और जो उनके काम का नहीं है उसको नफरत के तौर पर, ताकि वो उस दिन सोया ही रह सके। अब ये पैसा दे करके भारत का वोटर कभी ये नहीं सोचना चाहता। उसको यही लगता है कि जो भी कुर्सी पर बैठेगा वो सब वैसा ही निकलेगा, क्योंकि वोटर की सोच सही नहीं है। वो बैल है और बैल का काम ही होता है, किसान ने डाल दिया कंधे पर जुआड़ी, रस्सा खींच के पकड़ लिया, इधर से लकड़ी और कील चुभाना चालू, दौड़ते रहो। और इसलिए भारत की जनता को कभी समझ में नहीं आता कि हमारे देश का संविधान कैसा है, हमारे देश का कानून कैसा है। लेकिन अगर हम पैसा लेकर वोट देते हैं तो ये समझ लो आप अपने बच्चों सहित, अपना सहित सबका फ्यूचर को बेच रहे हो। कहाँ से आपको एजुकेशन मिलेगा? क्यों नहीं एजुकेशन की हालत टेढ़ी मेढ़ी होगी, और क्यों नहीं उसको बिजनेस बनाया जाएगा? क्योंकि उन्हें पता है जिनको वोट लेना है, धर्म के नाम पर बोलेंगे, भगवान के नाम पर बोलेंगे, तो इस देश में बैल लोग तो है ही। अपने आप
हमको वोट करेंगे और हम सत्ता पे बैठेंगे, और डबल फिर से कभी नहीं पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अगला आता है दंड। अगर जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर क्या करना है? इस देश का पुलिस प्रशासन है, उसको पावर में रखना है। इस देश का मीडिया है, उसको पावर में रखना है, उसको पैसा देकर काम करवाना है, और किसी भी तरह से उनको अपना उल्लू सीधा करना है, अपना वोट खींचना है। क्या भारत की जनता इस बात को जानती है? क्या इस देश की ये जनता जानती है कि भारत का संविधान उनको ये अधिकार देता है कि वो जाए उनसे हिसाब मांगे कि बताओ आप लोगों ने 5 साल में क्या किया है? भारत का संविधान ये कहता है कि वो सांसद हो या विधायक हो, उसे खुद जनता के पास आकर के पूछना है कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, आप लोगों को क्या क्या चाहिए, आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं देनी है। क्या भारत में कभी कोई वोटर ऐसा जानता है? क्या उसको इस बात से मतलब है? उसे मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपनी ही पैर पे पहले ही कुल्हाड़ी मार देता है। किस माध्यम से? साम दाम और दंड भेद के माध्यम से। चौथा नंबर आता है भेद। अब भेद में क्या करना है? जो राजनीति के महारथी है वो बोलते हैं किस जाति का है, नहीं इस जाति का है, तो वो उसमें ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, बनियावाद, सब वाद ला करके, कभी दलित और कभी मुसलमान, ये सारे के सारे इकट्ठा करके उन पर ऐसा हमला किया जाता है, उनको बांट दिया जाता है। क्यों बांट दिया जाता है? क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश की जो जनता है साली वो तो जानवर है, साले वो तो जानवर है। लोग धर्म का नाम लेंगे, डिवाइड हो जाएंगे, सीधे वोट हमको मिलेंगे। वेरी गुड। जी हाँ, हम उसी भारत में रहते हैं, क्योंकि यहाँ इस देश की जनता जनता नहीं है, बल्कि ये देश बैलों का देश है, ये देश जानवरों का देश है। और इसलिए इस देश का जितना भी चुनावी सिस्टम है और जिस देश की राजनीतिक पार्टियां है, वो अपने आप को ये सोच कर चलती है कि जानवर और बैलों को तो इंसान कभी भी खरीद सकता है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जातियों के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। उनको खरीदना है, अपना काम निकालना है, सत्ता हासिल करनी है, और उन्हीं लोगों को बैल की तरह जोत के रखना है, उनके दिमाग को बैल की तरह कैप्चर करके रखना है, और पीछे से कील भी चुभानी है उनके पिछवाड़े में, ताकि वो लोग वैसे के वैसे ही। क्या इस देश के लोग इस बात को नहीं समझ सकते? क्या इस देश का वोटर, इस देश की जनता ये नहीं समझना चाहती है कि जब चुनाव आता है तब ही क्यों नोट निकाले जाते हैं? हमने वोट किस लिए दिया होता है? हमने वोट इसलिए दिया होता है कि हमारा भला करेंगे, हमें वो संसाधन मुहैया कराए जाएंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। हमारे मोहल्ले में स्कूल नहीं है, हमारे मोहल्ले में पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, और वो लोग इन सारी चीज़ों को कैप्चर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये देश जानवर का देश है। कभी धर्म के नाम पर बांट दो, कभी जातियों के नाम पर बांट दो, कभी कैंडिडेट के नाम पर बांट दो, लेकिन इनको पैसा भी नहीं देना है। आप अगर गौर करिए, किसी दुकान पर जाइए, क्या वो दुकानदार आपको फ्री में कुछ देगा? लेकिन उस वक्त भारत की राजनीति देती है जिस वक्त आपका वोट खरीदना है। वोट कोई मामूली चीज़ नहीं है, किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, किसी तलवार से कम नहीं, किसी बंदूक से कम नहीं है। इतना पावरफुल इस देश में वोट है आपका। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि हम इंसान नहीं है। भारत में जो लोग रहते हैं, भारत की जो जनता है, वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। ये उनको मालूम है, इसलिए वो कभी भगवान के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर, कभी पैसा देकर खरीदते, कभी शराब पिलाकर खरीदते। चुनाव का वक्त होगा तो आपको पैसा मिलेगा, उससे पहले कभी उन लोगों से पैसा मांग कर देखिए, फिर उनकी असलियत का पता चलेगा।
जी, यदि आप पैसा लेकर वोट देते हैं या किसी भगवान नाम की विचारधारा पर किसी धर्म के माध्यम से वोट देते, तो यकीन मानिए आप जानवर नहीं, जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे। आप इंसान नहीं है, असली हैवान तो आप लोग हैं जो इस देश के सिस्टम को नहीं समझना चाहते।